फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। आज हम प्रकाश के फिर एक नए टॉपिक के साथ दर्पण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं दर्पण के प्रकार। देखिए, दर्पण के दो प्रकार हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो उस गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उस कांच के खोखले गोले का भाग है जिसका एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरी सतह परावर्तक तल होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है, एक कांच को अगर आप बीच से काट दीजिए, खोखले गोले को, शीशे को अगर बीच से काट दीजिए तो ही हमारा क्या कहलाया जाता है, गोलीय दर्पण। उसमें एक तल आपको क्या मिलेगा, दबा हुआ, एक तल उभरा हुआ मिलेगा। तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन धसे हुए भाग से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सीधी सी बात समझिए, और मतलब ही होता है धसा हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पॉलिश ऊपर किया गया है और धसा हुआ भाग नीचे है, तो यहाँ से जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में आप सीखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसमें प्रकाश का पॉलिश किया सतह ये है, लेकिन यहाँ से प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, उभरे हुए भाग से, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो आपने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम आगे पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने की क्रिया। गोलीय दर्पण से आखिर प्रतिबिंब बनता है कैसे है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले प्रतिबिंब जानने से पहले, किरण आरेख जानने से पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या होती है। देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। दोनों में कंडीशन सेम होगी। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ के, क्या कह रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे कैपिटल P से प्रकट करते हैं। देखिए, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ आप क्या कहेंगे, यमन। यमन क्या होता है, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ यमन के मध्य बिंदु, याद कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, अगला हम देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए,
एक किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। इस हिस्से को जो पहले किसी का केंद्र रहा होगा, अगर वृत्ताकार देखा जाए, एक गोला है, एक वृत्त के आकार का, गोले के आकार का, तो ये किसी बिंदु का केंद्र है। तो इस जो गोले का कटा हुआ का केंद्र है, भाग का कटा हुआ केंद्र, उसका केंद्र ही हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ से दर्पण का ध्रुव P और C से एक निकलने वाली काल्पनिक रेखा का थोड़ा रेखा इसको बढ़ा लिया जाए तो इसको हम क्या कह देंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? इसको बोल देंगे मुख्य अक्ष। इसको बोल देंगे मुख्य अक्ष। इसी प्रकार मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? ये दर्पण का एक द्वारक है, या मेन दर्पण का द्वारक है, या परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। द्वारक क्या होता है? जो वृत्ताकार व्यास वाला क्षेत्र है, ये पूरा वृत्ताकार व्यास वाला क्षेत्र ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी जाती तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण या परावर्तक सतह से टकरा कर कहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही हमारा मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। या देखिए, अवतल दर्पण पे मिलेगी और उत्तल दर्पण में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलती है, फोकस से गुजरेगी, अगर मिल रही है तो यहाँ मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल F से प्रदर्शित, देखिए आपको पता है स्मॉल F से। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस कांच के खोखले का भाग है, उसका भी एक त्रिज्या थी। उसी त्रिज्या को ही हम क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चाहे अवतल दर्पण में देख लीजिए या उत्तल दर्पण में देख लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2, अर्थात जो ये F है इसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इस नोट ध्यान देने वाली बात, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, वो मिस्टेक से हो गया, लेकिन अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी हमेशा हम ऋणात्मक में लेंगे और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। यदि माप हमारी ऋणात्मक में आती है, कोई सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माइनस में दिया हो, तो आप पहचान जाएंगे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यदि वही 10 सेंटीमीटर प्लस दिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। यह फोकस दूरी की पहचान करने का एक तरीका है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी आपको कमेंट्स में जो भी बातें कहनी हो वो कमेंट्स कर दिया जाए। धन्यवाद।